मियां साहब, अब अगर आप सोशल मीडिया पे जाएं या आप तो हर आदमी का अपना चैनल है, आप जॉर्ज गैलोवे का मैं सुन रहा था, वो जो मदर ऑफ ऑल दी शोज़ उन नाम से वो एक करते हैं, उसके बाद बर्नी सैंडर्स को मैं देख रहा हूँ, सब लोग पीट रहे हैं वहाँ पे कि ये क्या करने जा रहा है। और यूँ लगता है कि जैसे ये समझते हैं कि ये कोई वहाँ पे हाउसिंग सोसाइटी बना लेंगे, जाके लोगों को उधर भेज देंगे और वो चले जाएंगे। एंड ही सीरियसली बिलीव्स इन इट। ये जो सबसे खतरनाक बात है कि द मोस्ट पावरफुल पर्सन सपोजिडली ऑन द सरफेस ऑफ दिस प्लेनेट जो है वो इस तरह की बातें कर रहे हैं और उन्हें यह भी नहीं पता चलता कि जो मैं बात कर रहा हूं या जो मैं अमल करूंगा उसका क्या नतीजा निकलेगा। तो मियां साहब कोई परेशानी है? और ये भी बताइएगा मुझे, यहाँ पे जो दानिश्वर जो थे वो हंस रहे थे और वक्खियों में से हासे निकल रहे थे, और वो यानी फॉर्मल लॉजिक के लोग हैं, उन्होंने क्या एनालिसिस करना है? ये तो डायलैक्टिक्स ही बता सकती है। जी मियां साहब, ये अब लेकिन मुझे लगता है कि ये इसको पूरी दुनिया ही इसके खिलाफ हो जाएगी और खासकर मिडिल ईस्ट भी। मियां साहब, योर टेक ऑन दिस। देखिए गाइस साहब, एक होता है असेसमेंट गलत होना, लेकिन यहाँ पर असेसमेंट जो है ट्रंप के हवाले से बिल्कुल ठीक हो रही है। जिसने जो असेसमेंट की थी वो बिल्कुल ठीक निकल रही है। ट्रंप जो है जिस दिन से उन्होंने हल्फ उठाया है उस वक्त से लेकर अब तक जितने भी उनके इकदाम हैं, उससे लगता है कि अमेरिका को वो तन्हाई की तरफ ले जा रहे हैं और आलमी तन्हाई का शिकार होने जा रहा है अमेरिका, और होता जा रहा है। क्योंकि आपने देखा कि कल जो इसने बयान दिया है ट्रंप और पुतिन ने, नेतन्याहू ने, तो वहां पर दर्जन से जायद जो बड़े ममालिक हैं जिसमें चीन, रूस, ईरान और फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, सब ने जो है वो इसका मजम्मत का ऐलान किया है और कहा है कि वो जो अमेरिका ने बयान दिया है वो गलत है। ट्रंप ने जो बयान दिया है उसकी मजम्मत की है, और साथ साथ सिर्फ मजम्मत नहीं है, और साथ साथ कई मुल्कों ने बाइकआउट का जो है वो भी धमकी दे दिया। और तिजारती जो जंग छेड़ी थी ट्रंप ने, उसका भी क्या हाल हुआ? उसमें भी हजीमत उठाना पड़ी उनको। 15% जो है चीन ने टैरिफ लगा दिया, 25% कनाडा ने टैरिफ लगा दिया, और इसका फायदा क्या हुआ? अमेरिका को नुकसान हुआ है। वहां पर बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, चोरियां हो रही हैं कायद साहब। और वहां पर ये अब जो खबर आ रही है वो ये आ रही है कि तजारत के हवाले से बहुत से मुल्कों ने ये सोचना शुरू कर दिया है कि अब अमेरिका के साथ नहीं, कोई और नई मंडियां ढूंढें और वहां पर तजारत करें। लेकिन कल जो परसों जो ऐलान हुआ उसके बाद जो रद्द अमल आया बड़ी तेजी से और बड़ा सख्त रद्द अमल आया पूरी दुनिया से, उससे आज ट्रंप इंतजामिया की जानिब से जो है पीछे हटा गया, बैकफुट पे आए। लेकिन नीयत वही है। कायद साहब, आज जो नई खबरें आ रही हैं बड़ी खौफनाक खबरें हैं। उसमें यह कहा गया है कि जो इजरायली वजीर दिफा है उसने अपनी फौज को तैयार रहने का हुक्म दिया है कि हमने गजा से फ़लस्तीनियों को निकालना है और उनको बड़ी हिजरत जो है वो करवानी है। उस हवाले से ज़मीनी और हवाई और समुद्री रास्ते जो है इस्तेमाल करने हैं, इसलिए फ़ौज तैयार रहे। और साथ साथ बड़ी खौफनाक ये खबर है जिसके पीछे बहुत बड़ी बदनीति और एक खूनी खेल की बू मुझे नज़र आ रही है, वो ये है कि अक़वाम मुत्तहिदा की हकूक़ इंसानियत की कमेटी से इजराइल ने अपने आप को निकाल लिया है। पहले अमेरिका ने निकाला था, अब उन्होंने कहा है कि हम भी उस इजलास में नहीं जाएंगे। तो कायद साहब, ये बहुत बड़ा खौफनाक किस्म का जो प्लान है ट्रंप और नेतन्याहू बना चुके हैं, ये बड़ा खौफनाक प्लान है जो कि मशरिक़ वुस्ता में दाखिल होने का प्रोग्राम है और इसराइल जो ग्रेटर इसराइल है उसके एजेंडे को मुकम्मल करने का प्रोग्राम है और ईरान को और दीगर ममालिक को सबक सिखाने का। मियां साहब बात सुने, बात यह ग्रेटर इसराइल क्या, ये तो और स्ट्रेच ऑफ सुपर पावर जो है अमेरिका जो है उसको जान के लाले पड़ जाने हैं। और मैं आपको एक और बात बताऊं, कल हमने बात की थी, खुर्शीद महमूद कसूरी साहब ने भी इस पर इंतहाई आलमाना अंदाज में गुफ्तगू की थी, मगर मेरी जो नाचीज़ राय है वो ये है कि आप ये देखेंगे जिसे आप अरब स्प्रिंग कहते हैं, अफोर्ड ही नहीं कर सकते। इंतहाई अनपॉपुलर हुक्मरान जो हैं, अगर उन्होंने आवाम के ज़ख्मों पर दोबारा से जो है वो ज़ख्म लगाने की अगर कोशिश करेंगे तो इस बार जो अरब स्प्रिंग होगी वो किसी के काबू में नहीं आएगी। उसमें तो वो ट्यूनिस का मारा गया था ना, क्या नाम है, वो जो सोना लाद की जहाज़ पे गायब हो गया था और बाकी भी, मगर वो रास्ते में रुक गई थी, उसको कुचल दिया गया था। लेकिन अब यह है लेकिन मियां साहब बात यह है कि ये आई कांट इसको देख नहीं पा रहा, इसको जरा ब्लो अप करें। हाँ जी, तो मैं ये कह रहा हूँ कि इट विल नॉट बी दैट टाइप, इस तरह का आसान अफेयर मियां साहब नहीं होगा। वो इसलिए मैं आपको कहूँ कि एक तो बहुत बड़ी रेजिस्टेंस उसे अमरीकी एस्टैब्लिशमेंट के अंदर से आएगी, उसके अपने प्रेस में से आएगी। और आपको याद होगा कि तमाम यूनिवर्सिटियों में जो तालिब इल्म हैं अमरीका के वो सड़कों पर थे और हमें यहाँ बताया गया और मसूफ
साजिद तारड़ साहब ने कि वो वहाँ पे हमास के झंडे लेके फिर रहे थे, वो अमेरिका में वो अमेरिका के झंडे खुद जला रहे थे। तो एक उसको अंदर से रेजिस्टेंस आएगी, एक दुनिया की तरफ से रेजिस्टेंस आएगी। मगर मुझे ये लगता है कि मैं अगर ज़्यादा एग्जेजरेट नहीं कर रहा तो ये डाइंग किक्स हैं अमेरिकन इंपीरियलिज्म की, क्योंकि अमेरिकन इंपीरियलिज्म जो है वो ऑन द रिट्रीट है। कायद साहब, मेरा एक सवाल है आपसे सर, एक सवाल है, उसमें थोड़ा सा गाइड कीजिए कि अगर अमेरिका जो है या इजराइल ये मिल के वो काम करना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं वो कर बैठते हैं, गजा से लोगों को वहां से शहरियों का इनखलाज शुरू कर देते हैं, तो क्या रूस, ईरान और चीन आराम से बैठेंगे? क्या वो ये करने देंगे? क्या दुनिया उनको ये जुल्म जो अभी करने का इरादा है वो करने देगी? देखें, वो तो बहुत दूर बैठे हैं। अव्वल तो अल-सिसी अल-फतह ही वो कॉरिडोर नहीं खोलेगा। जॉर्डन जो है, मैं आपको बता रहा हूँ ना, ब्लैक सितंबर क्या था, जहाँ पे एक दिन में इतने फ़लस्तीनी किसी ने नहीं मारे थे। वो नाम नहीं मैं लेना चाहता, उसमें पर्दा नशीनों के भी नाम आते हैं। तो वहाँ पे ऑलरेडी जॉर्डन में जो फ़लस्तीनी है, और फिर ये अगर वो वहाँ जाते हैं जो शदीद बुरा और नफरत करते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा कत्लेआम जो है फ़लस्तीनियों का वो उर्दन में हुआ था। अच्छा, क्या देख रहे हैं आप? अगर ये होता है तो सऊदी अरब कतर जो है वो सऊदी अरब और ये सारी मिनॉरिटी हिल के रह जाएंगी। वहाँ पे जो है वो पहले ही देखे ना, वहाँ पे शख्सी हुकूमतें हैं, पेंट अप फीलिंग्स हैं, ठीक है, मैशत और अच्छा खुला खाना दे के उन्होंने ह्यूमन राइट्स की जो ज़रूरियात हैं उनको सुला रखा है जो अमीर मुल्क हैं। मगर ये ऊपर जाएगी। मगर अब ज़रा मकामी सियासत पे बात करते हैं। ये साहब 8 तारीख आने वाली है और 8 तारीख को ये एहतजाज किया जा रहा है, और मैं समझता हूँ कि जो सरकार है, मौजूदा सरकार जो है, इसने बड़ी हाई हैंडेडनेस की है। मैं ज़रूर और चाहे इससे पहले इलेक्शन हो, जो इलेक्शन में मसूफ काकड़ साहब फरमा गए हैं, वो भी तारीख उनको बड़े खूबसूरत नामों से याद करेगी। और उसके बाद जो काजी फाइज ईसा साहब ने किया, वो भी माशाल्लाह आजकल सुना है पसंद नहीं करते अपने घर के दरवाजे से बाहर निकलना। तो ये अपनी जगह पे बजा, लेकिन इसकी वीकनेस क्या है? वीकनेस मेरे राय में ये है, और अभी मैं किसी और चैनल पे भी कह रहा था कि अगर तहरीक अगर किसी ने अब चलानी है दुनिया के किसी मुल्क में और खित्ते में, तो सियासी मकासद को लोगों के पेट से जोड़ो, लोगों के दुखों से जोड़ो, लोगों के बेमकानी से जोड़ो, उनकी बेइलाजगी से जोड़ो, उनकी जो फंडामेंटल राइट्स आपको 73 के कॉन्स्टिट्यूशन देता है उनसे जोड़ो। क्योंकि जितनी तहरीकें हमारे इस इलाके और खित्ते में अब बन रही हैं, वो कभी पेट्रोल की कीमतों में बन रही हैं, कभी IMF की। कायद साहब मेरा जी बोले साहब, एक बात है, 8 फरवरी को जो एक एहतजाज होने जा रहा है तहरीक इंसाफ की जानिब से, उससे पहले आपने देखा कि 9 मई को एहतजाज हुआ, फिर 26 नवंबर को हुआ, उससे पहले भी बहुत से लोग एहतजाज होते रहे। उसमें लोग जो हैं आते रहे, क़यादत नहीं आती रही। इस दफ़ा जो है वो होने ये जा रहा है कि आलिया हमजा और जुनेद अकबर वो जो बयान दे रहे हैं उनके मुताबिक तो यही है कि क़यादत बाहर निकले। क्या क़यादत बाहर निकलेगी? क्या जो क़यादत है वो फ्रंट पे होगी? क्योंकि अभी जो कहा जा रहा है कि डंडे क़यादत खाएगी, कारकुन तो नहीं खाएंगे। लेकिन दूसरी जानब जो है वो तहरीक इंसाफ को माली मुश्किलात का बड़ा सामना है। अभी मुझे खबर एक मिली आज के जुनेद अकबर साहब ने फंड्स का कहा है कि फंड्स जो हैं वो दिए जाएं, तो अली अमीन गंडापुर साहब ने अभी तक उनको फंड नहीं दिए। और दूसरी जानब आपने सर देखें, तहरीक इंसाफ के अंदर जो लड़ाई लगी हुई है, जो बुशरा बीबी की बहन जो है ट्वीट पे ट्वीट की जा रही हैं, वो अली अमीन गंडापुर के हवाले से ट्वीट है। देखिए मियां साहब, 8 फरवरी का एहतजाज है, उस पर मैं आपको पहली बात तो ये कर ली है। पहली बात तो ये कि इसको लाइट ना लें। पहली बात ये, इनकी जो लड़ाइयाँ हैं वो बेमानी है। इस वक्त तमाम तकलीफ़ में है, और उन्हें जो सामने मनसा शहूद, अगर मैं सही लफ्ज़ बोल रहा हूँ तो वहाँ पे उन्हें बानी PTI नज़र आ रहे हैं। वो ये हैं कि वो जो उनका नज़रियाती बेसिस है वो हम देख चुके हैं। ये ना समझें, इसको रूल आउट ना करें, इसे ये ना समझें कि लोग जो हैं वो अपनी किसी लीडरशिप के पीछे आगे जाने। ब्रेक है मियां साहब, ब्रेक है, मुझे ब्रेक लेनी पड़ रही है। मगर मैं सिर्फ ये ज़रूर कहूँगा कि फार्मल लॉजिक में तजिए के कड़ाके जो निकालने वाले लोग थे, कड़ाके निकालने वाले जो लोग थे, उनकी तजियात का आप हशर देखें।